जय हिंद। आज की कक्षा में हम वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका जो है 2012 उसके भाग 1 और खंड 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे आपको जो भी विभागीय परीक्षाएं हैं लेखा परीक्षा को लेकर के उसमें सहायता मिलेगी, और जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। हम खंड 1 में चर्चा करते हैं बिंदु क्रमांक 1 की, जिसमें दिया गया है कि किसी अधिकारी को यदि विभागाध्यक्ष घोषित करना है, यदि किसी अधिकारी को एचओडी घोषित करना है तो उसके लिए जो प्रशासनिक विभाग है उसको पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। और सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग से परामर्श के बाद में प्रशासनिक विभाग किसी अधिकारी को विभागाध्यक्ष घोषित कर सकते हैं। दूसरे बिंदु की तरफ हम चलें तो उसमें ये दिया हुआ है कि किसी अधिकारी को यदि कार्यालय प्रमुख घोषित करना है, हेड ऑफ ऑफिस डिक्लेयर करना है, तो इसमें भी प्रशासनिक विभाग को पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि यदि किसी अधिकारी को नियंत्रण अधिकारी घोषित करना है तो इसके लिए भी प्रशासनिक विभाग को ही सक्षम बनाया गया है, उसे पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। और इसमें एक शर्त ये है कि इसमें किसी अधिकारी को बजट नियंत्रण अधिकारी यदि घोषित किया जाना है तो वो इसमें शामिल नहीं है। और बजट नियंत्रण अधिकारी घोषित करने के लिए वित्त विभाग का अनुमोदन ज़रूरी है। यदि किसी अधिकारी को प्रशासनिक विभाग बजट नियंत्रण अधिकारी घोषित करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वित्त विभाग से इसका पूर्व में अनुमोदन लिया जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी जो हमने तीनों अधिकार पढ़े, चाहे उसमें विभागाध्यक्ष घोषित करना हो, कार्यालय प्रमुख घोषित करना हो या नियंत्रण अधिकारी घोषित करना हो, तीनों के लिए ही प्रशासनिक विभाग को पूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं। जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उसमें ये चीज़ दी गई है कि यदि वर्तमान जो शासकीय भवन बने हुए हैं उनमें किसी प्रकार के छोटे मोटे काम करवाने हैं और उसके लिए प्रशासकीय अनुमोदन की आवश्यकता है, तो विभागाध्यक्ष को पूर्ण शक्तियां दी गई हैं इसमें। और कलेक्टर को 75,000 रुपये प्रति भवन, एक भवन के लिए 75,000 रुपये तक वो सैंक्शन कर सकते हैं, प्रशासकीय अनुमोदन दे सकते हैं। और इसमें जो शर्तें दी गई हैं उसमें संक्षेप में यह है कि इस प्रकार के जो कार्य होंगे वो लोक निर्माण विभाग के उस कार्यालय द्वारा किए जाने चाहिए जिनके अभिलेखों में मूल भवन दर्ज हो। इस प्रकार से इन शर्तों का पालन करते हुए विभागाध्यक्ष को पूर्ण शक्तियां दी गई हैं और कलेक्टर को 75,000 रुपये प्रति भवन के हिसाब से शक्तियां दी गई हैं। अगला हम इसमें आगे देखते हैं कि जो अतिशेष कर्मचारी घोषित किए जाते हैं किसी भी विभाग के लिए, तो शासकीय सेवकों को यदि अतिशेष घोषित करना है तो प्रशासकीय विभाग को शक्तियां दी गई हैं। राजपत्रित अधिकारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां हैं और विभागाध्यक्ष को अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। अगला हम इसमें देखते हैं कि स्वीकृत पदों को समाप्त करना। यदि स्वीकृत पदों को समाप्त करना है तो इसके लिए भी प्रशासकीय विभाग को ही पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। एक और हम इसमें लेते हैं कि गुप्त सेवा व्यय, गुप्त सेवा व्यय के लिए कार्यालय प्रमुख को पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपके कुछ अधिकार हमारे परीक्षा के दृष्टिगत और प्रशिक्षण के दृष्टिगत हो गए हैं अध्याय 1 के, और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण अधिकार इसके बारे में होते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होंगे। और यदि किसी और विषय पर आप व्याख्यान चाहते हैं इस प्रकार का तो मुझे अवगत कराएंगे अपने कमेंट्स के माध्यम से। और अगर इसमें सुधार की गुंजाइशें हैं तो मैं आशा करती हूँ कि आप वो भी मुझे बताएंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।